डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट इस बार निराशाजनक आया है। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस स्कूल में 10वीं क्लास में सिर्फ 57 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें से 14 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है और 43 छात्र फेल आए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। पहले ही अभिभावकों के मन में रहता था कि सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाई नहीं करवाते हैं और उसी का कारण है कि सरकारी स्कूलों से लगातार अभिभावकों का विश्वास कम होता जा रहा है और निजी स्कूलों की तरफ अभिभावकों का ध्यान बढ़ता जा रहा है। सोनीपत के गाँव गड़ी जिजीरा में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का परिणाम 0 रहा है। आपको बता दें कि 10वीं में कुल 57 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से 14 बच्चों की कंपार्टमेंट आई और 43 बच्चे बिल्कुल फेल हो गए। प्रिंसिपल ने भी इस मामले में अजीबोगरीब सफाई दी। जब इस मामले में प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने भी अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई है। उसी के साथ ही पहली बार ये बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे, इसी कारण ऐसा हुआ है। तो वहीं अब सभी बच्चों की काउंसलिंग करने की बात कर रहे हैं और कमियों को दूर करने की भी बात कर रहे हैं। कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि कोविड की वजह से बच्चों की जो मेंटलिटी स्थिति है वो काफ़ी हद तक खराब हुई। दूसरा जो है ना कि पहली बार ये बच्चे जो है ना बोर्ड के जो है ना एग्ज़ाम में फेस हुए थे। फेस होने के बाद परफॉर्मेंस यहाँ भी ठीक थी। हमारी तरफ से टीचरों ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रखी। सारे टीचर्स बहुत बढ़िया है। विशेष तौर से जो मैथ का हमारा 0% आया है, मैथ के टीचर तो हमारे स्कूल के सबसे बेस्ट टीचर हैं। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न ये भी हुआ कि बच्चों ने जो है ना यहाँ से जो है ना सेंटर टूट के और जो सोनीपत चला गया, तो वहाँ भी बच्चों के अंदर ज़्यादा परेशानी महसूस की बच्चों ने। और जो बच्चों को जो है ना अब बाकी जो है ना बच्चों से 1 बाय 1 पूछ के उनसे जाना जाएगा कि भाई आप लोगों की इस तरह की स्थिति कैसे हुई, और इन कारणों को जो है ना सब चीज़ों को इकट्ठा करके और जो कमी रही उसको जो है ना दूर करेंगे और बच्चों को जो है ना आगे अच्छे से और बढ़ाएंगे। तो वहीं इस पूरे मामले में खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सभी स्कूलों की लिस्ट मंगवाई जा रही है। जिस स्कूल का रिजल्ट खराब है उनके अध्यापक और प्रिंसिपल से लिखित में रिपोर्ट मंगवाई गई है। तो वहीं अगर किसी अध्यापक में किसी भी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और आगे सभी कमियों को दूर कर बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। जिस भी स्कूल का रिजल्ट कम आया है बोर्ड का, उन सभी के लिए डाइट से सूचना मांगी गई है। जिस अध्यापक का प्राध्यापक का 60% से रिजल्ट कम रहा है उनकी सूची हम तैयार कर रहे हैं और आज शाम तक वो सूची डाइट भी शामिल में चली जाएगी। उनमें सभी अध्यापकों की ट्रेनिंग कराई जाएगी और वो DSC से रिजल्ट मांगा गया है वो भी तैयार करवा रहे हैं और उसमें भी हमें कारण स्पष्ट करना पड़ेगा हमारे प्राचार्य को किस कारण से हमारा रिजल्ट कम रहा। तो उस पर जैसे भी हमारा डाटा पूरा हो जाएगा कल तक, तो हम उस पर वैसी ही तैयारी करेंगे। जो भी हमारी कमियां रहेंगी उसको इस साल पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट हमारा भविष्य में इस प्रकार का ना रहे। जिन स्कूलों का रिज़ल्ट काफ़ी कम रहा है उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई ऐसी क्या स्थिति थी कि रिज़ल्ट इतना काफ़ी कम आया, ताकि अध्यापक भी अपने काम के प्रति जागरूक हो सकें। या सर देखो, रिज़ल्ट जो काफ़ी कम रहा कि जो भी अब उनकी स्थिति रहेगी उनसे अब रिटर्न में अब मांगा हुआ है। जैसे ही रिटर्न में उनके पास से हमारे पास आएगी एक्सप्लेनेशन, उस हिसाब से उन पर उसी हिसाब से उनकी कार्रवाई की जाएगी। जो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर किया जाएगा और अगर वैसे कोई प्रॉब्लम है कि तो उसको उसी हिसाब से हैंडल करके और कोशिश की जाएगी कि भाई अगले साल से जो हमारे रिजल्ट हैं, अब हम सेमेस्टर से ही उस पर जो हमारे स्कूल पीछे रह गए हैं, सेमेस्टर से ही जो हमारे स्कूल हैं उनके रिज़ल्ट पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि रिज़ल्ट हमें फाइनल में जा कर के ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। उससे पहले हम पूरी तैयारी करेंगे। बहरहाल हमेशा की तरह ही सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने मामले में खुद की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर खुद को निर्दोष होने का प्रमाण दे डाला। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की नीति निर्माताओं को देखना होगा कि अब आम लोगों में सरकारी स्कूल की विश्वसनीयता को कैसे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।